Hello everyone, welcome to my channel Bansari's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आर.डी. शर्मा का नाम आप सबने सुना होगा. ये बुक यूज़ करूँगी मैं, लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लास 10 आर.डी. शर्मा. इसमें से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करूँगी जो कभी भी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और वो मैं सॉल्व करूँगी आप सबके लिए. राइट, ओके. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप क्वेश्चन देख लें, फिर वीडियो पॉज करें, फिर खुद से उसे सॉल्व करने की ट्राई करें. अगर नहीं होता है देन आप आगे देखिए सोल्यूशन इसका. और आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट. राइट, सो लेट्स बिगिन. लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम. तो पहला चैप्टर हम लेंगे प्रोबेबिलिटी. इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ कंपोजिट नंबर, एन इवन प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. ओके, हम ये सॉल्व करेंगे. सबसे पहले अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ मिलती है हमें? क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलने के चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 6. या 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या 3 या 4 या 5 या तो 6. तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ outcomes will be 6. राइट, ओके. अब हमें पहली कंडीशन दी गई है कि प्राइम नंबर है. डाई थ्रो करने से हमें प्राइम नंबर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले अब हम देखिए यहाँ पर 1 to 6, इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 2 3 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 5 and 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सो 2 3 and 5 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 6 में से. तो यहाँ हमें 3 नंबर्स मिले. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 3. राइट, 2 3 and 5, टोटल नंबर 3. ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6. 3 multiplied by 1 is 3 and 2 multiplied by 3 is 6. So probability of getting a prime number while throwing a die is 1 by 2. Right? Okay. तो ये एक हमने सॉल्व कर लिया. Second is a number greater than 5. A number greater than 5. 5 से बड़ा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर डाई थ्रो करते हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ ये है 1 2 3 4 5 and 6. और यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर क्या है? सिर्फ एक ही है, 6. तो एक ही पॉसिबिलिटी है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1. तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी ओनली 1, एज एक ही नंबर जो है जो 5 से बड़ा है. ओके, सो यहाँ पर PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6. तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1 by 6. डाई थ्रो करेंगे और 5 से बड़ा नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 by 6. ओके, इसी में थर्ड क्वेश्चन है अ कंपोजिट नंबर. डाई थ्रो करेंगे और कंपोजिट नंबर मिले, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 and 3 इन तीनों में से कोई कंपोजिट नंबर नहीं है. 4 कंपोजिट है और 6 है, 5 भी नहीं है. तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जो कंपोजिट नंबर है, 4 and 6. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट के इवेंट के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे हमें? 2.
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, यानी कि 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 6. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, सो 1/3. डाई थ्रो करेंगे और कंपोजिट नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3. ओके, नाउ इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर. डाई थ्रो करेंगे और हमें इवन प्राइम नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है विच इज 2. तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, फेवरेबल टू ई कितना होगा? 1, ओनली 1. सो PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6. तो डाई थ्रो करने से इवन प्राइम नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, राइट. ओके, इसी में फिफ्थ क्वेश्चन है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. डाई थ्रो करेंगे, उसमें हमें 1 to 6 में से कोई भी नंबर मिल सकता है, पर ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2 और 6 के बीच में होगा वो नंबर. ओके, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 3, 4 and 5, राइट. ये 3 नंबर्स मिल सकते हैं हमें. ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा? फेवरेबल टू ई विल बी 3, राइट. यहाँ पर 3 नंबर्स मिल रहे हैं हमें. सो PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट विल बी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6. सो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2. डाई थ्रो करने से 2 और 6 के बीच में से नंबर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. ओके, तो ये एक क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व किया, राइट. अब सेकेंड क्वेश्चन ये पिक किया है मैंने. 2 unbiased dice are thrown. Find the probability that the total of the number on the dice is greater than 10. और ये पूछा गया है CBSE 2018 में. आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2008 and 2019 में. ओके, 2 unbiased dice are thrown. तो सबसे पहले तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे. 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी हमें? एक तो 1 1 मिल सकता है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6. उसी तरह से 2 1 मिल सकता है, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6. उसी तरह से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6. उसी तरह से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6. ओके, 2 अनबायस्ड डाइज थ्रो करने से हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 36, राइट. ये 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, पर हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइज इज ग्रेटर देन 10. ओके, डाइस थ्रो करने से उनमें 2 नंबर्स मिलेंगे, उन दोनों नंबर्स का टोटल 10 से ज़्यादा होना चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो 5 6 में हमें टोटल ज़्यादा मिलेगा, 5 + 6 11. 6 5 में टोटल 11 मिलेगा 10 से ज़्यादा, और 6 6 इसका टोटल होगा 12, वो भी 10 से ज़्यादा. इन तीनों के अलावा सब में हमें टोटल
10 या तो लेस देन 10 मिलेंगे, पर हमें यहाँ पर चाहिए ग्रेटर देन 10, तो हमें ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा? 3, राइट, 1, 2 एंड 3। ओके, सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई यानी कि 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 36। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो 2 अनबायस्ड डाइस थ्रो करने से दोनों में जो नंबर्स होंगे वो ग्रेटर देन, उसका टोटल ग्रेटर देन 10 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12, राइट। बहुत ईजी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, this one. A card is drawn at a random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a black king, either a black card or a king. Sorry, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। A card is drawn at a random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is neither a red card nor a queen, neither a king nor a queen. Okay, ये हमें सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 52, राइट, क्योंकि हमें 52 कार्ड दिए गए हैं। उसमें से हमें अब फाइंड करना है कि जो हमने एक कार्ड पिक किया है वो नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। हमने जो कार्ड पिक किया है वो किंग भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम? ओके, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ओके, तो सबसे पहले तो कितने किंग और क्वीन होते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स में? 2 + 2 रेड प्लस 2 + 2 ब्लैक, राइट। 4 रेड होते हैं और 4 ब्लैक होते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 विल बी 8। तो टोटल 8 किंग एंड 8 क्वीन है, तो ये नहीं चाहिए हमें। दैट मीन्स 52 - 8, 52 - 8 क्या होगा? 44। ये 44 में से कोई भी कार्ड हो सकता है, पर ये 8 में से कोई कार्ड नहीं है, किंग भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या होगा? 44, राइट। ये 44 कार्ड ऐसे हैं जिसमें किंग और क्वीन नहीं है, क्योंकि वो हमने अलग निकाल लिए, राइट। 4 रेड एंड 4 ब्लैक क्वीन और किंग कार्ड हमने अलग निकाल लिए हैं। दैट मीन्स बाकी कितने कार्ड बचे? 44। तो ये हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई हो जाएगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि 44 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 52। ओके, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 13, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 11/13। कार्ड पिक करने से वो किंग भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/13। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में सेकंड है नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। कार्ड पिक करेंगे, वो रेड कार्ड भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, ऐसा कब होगा? ओके, तो सबसे पहले पैक में कितने रेड कार्ड होते हैं? रेड कार्ड आर 26, राइट। हाफ रेड कार्ड्स होते हैं। और क्वींस कितनी होती हैं? टोटल 4, राइट। ओके, पर ये रेड कार्ड में ऑलरेडी 2 क्वींस आ चुकी है, तो टोटल कितना होगा? 26 + 2, राइट, क्योंकि रेड कार्ड 26 है पर उसमें 2 क्वींस ऑलरेडी है, तो बाकी कितनी क्वीन बची? 2। तो 26 + 2 इज 28। ओके,
तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं कि रेड कार्ड नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए? 52 माइनस 28, 52 माइनस 28 क्या होगा? 24। तो ये हम जो कार्ड पिक करेंगे ये 24 कार्ड्स में से होना चाहिए कुछ। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स, favorable to E will be 24। ओके, अब हम PE फाइंड करेंगे। PE इज इक्वल टू 24, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 52, राइट। सॉल्व करेंगे तो 6/13। कार्ड पिक करने से वो रेड कार्ड भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/13। ओके, सो ये हमने सॉल्व किया। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, विच इज अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls, 5 black balls and 4 bag contains 3 red balls, 5 black balls and 4 white balls. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn is white, red, black and not red? और ये पूछा गया है 2008 में। ओके, तो सबसे पहले बैग में 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? वो हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 3 + 5 + 4, राइट। जितने बॉल्स हैं वो हमारा टोटल आउटकम है। तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 4 इज 12, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन दी है हमें कि बॉल वाइट होना चाहिए। हम रैंडमली अगर इनमें से बॉल पिक करते हैं तो वाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइट बॉल कितने हैं? 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E क्या है? 4 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E यानी कि 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 12। सो 4 × 1 इज़ 4 एंड 3 × 4 इज़ 12, सो 1/3। तो ये इतने बॉल्स में से वाइट बॉल पिक इतने बॉल्स में से बॉल पिक करेंगे और वो वाइट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ओके, सेकेंड इज रेड, बॉल पिक करेंगे और वो रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स विच इज़ 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज़ 12। तो ये बन जाएगी 1/4। रेड बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, उसी तरह से ब्लैक बॉल पिक करेंगे और वो ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? Probability is equal to number of black balls upon total number of balls. So 5/12, right? Okay. Last है इसमें, फोर्थ है not red. Okay. बॉल पिक करेंगे और वो रेड नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड नहीं होगी, दैट मीन्स या तो ब्लैक होगी या तो वाइट होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा? रेड नहीं है, यानी कि ब्लैक या तो वाइट है। सो 5 + 4, या तो 5 हो सकता है या 5 में से हो सकता है या तो 4 में से, सो 9, राइट। या सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E यानी कि 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 12। So 3 × 3 is 9 and 4 × 3 is 12, so 3/4। हम बॉल पिक करेंगे और वो रेड नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन बॉल वाला क्वेश्चन।
A bag contains 4 red, 5 black and 6 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is white, फिर red. Third question is not black and red or white. Okay. तो सबसे पहले 4 red balls, 5 black balls and 6 white balls हैं एक बैग में. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 4 + 5 + 6. तो क्या होगा? 15, राइट. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 15. अब इसमें से हम रैंडमली पिक करते हैं और वो बॉल वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने जैसे आगे देखा, probability is equal to number of white ball upon total number of balls, right? Number of outcomes favorable to E यानी कि 6 upon total number of outcomes which is 15. तो ये easily मिल जाएगा. 2 × 3 is 6, 5 × 3 is 15, so 2/5, right? उसी तरह से सेकेंड है कि बॉल पिक करेंगे और वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो probability is equal to number of red balls which is 4 upon total number of outcomes which is 15. So 4/15. Okay. Third condition is थर्ड क्या बोला था कि not black. ब्लैक नहीं होना चाहिए यानी कि रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है. तो यहाँ पर 4 + 6 = 10. ये बन जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E. सो PE = 10 upon 15. सो 2/3. बॉल पिक करेंगे और वो ब्लैक नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3. ओके. और इसी में लास्ट है कि रेड और वाइट. बॉल पिक करो तो या तो रेड हो या तो वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अगेन 4 + 6 होगा क्योंकि या तो रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है, तो इन दोनों का जो नंबर है वो ऐड होगा. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 10 upon 15 = 2/3. ओके. तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आगे के वीडियो ज़रूर देखिए, आगे हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के. और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन अ कमेंट सेक्शन. आई विल सॉल्व इट फॉर यू. थैंक यू.